दोस्तों, कुछ दिन पहले हम दोस्त आपस में बात कर रहे थे और कुछ जो मेरे दोस्त थे वो मेरे से उम्र में थोड़े बड़े हैं और उनके बच्चे हैं जिनकी शादी की एज है। तो ये बात चली कि उनके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना है। तो क्या सिर्फ बिलीवर ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए, क्या विश्वासी लाइफ पार्टनर ही होना चाहिए? और मैं उन्हें बता रहा था कि वचन में देखिए साफ साफ लिखा है कि डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड टुगेदर विद अनबिलीवर्स। कॉरिंथियों में बताया है कि अविश्वासियों के साथ जुड़ो नहीं। तो मेरा पॉइंट ये था कि वचन साफ साफ बताता है कि एक विश्वासी को एक गैर विश्वासी से शादी नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये बात आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते तो अपने आप को विश्वासी हैं या बिलीवर हैं, लेकिन उनके जीवन में इतने पाप हैं जिनसे ये लगता है कि वो बिलीवर नहीं है, सिर्फ शब्दों में ही वो बिलीवर है। तो इस बात से मैं सोच रहा था कि क्या चीज़ है ऐसी जो एक व्यक्ति को बिलीवर बनाती है या विश्वासी बनाती है। हम जानते हैं कि मसीह लोगों में हम मानते हैं वचन के अनुसार कि हमारा जो उद्धार है वो हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं है, पर अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा है। प्रभु ने हमें अपनी ग्रेस से बचाया है और बाय फेथ हम बचाए गए हैं। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि एक विश्वासी का जीवन एक ऐसे व्यक्ति से जो कि विश्वास में नहीं है अच्छा हो या बेहतर हो, ये ज़रूरी है। अब मैं इस बारे में और सोच रहा था तो मुझे एक मैसेज याद आया जो मैंने बहुत टाइम पहले सुना था, जिसका टाइटल है सो ग्रेट सैल्वेशन बाय, और उसको जो वक्ता थे, जो प्रचारक थे, उनका नाम था पैरिस रीड है। तो इस मैसेज में वो यह बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का कन्वर्जन होता है या कैसे एक व्यक्ति विश्वास में आता है। जो एक पापी है वो विश्वास में कैसे आता है और उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनसे हमें ये पता लगे कि ये व्यक्ति सच में विश्वासी है और ये सच में बिलीवर है और ये बचाया गया है। इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं विश्वासियों के लिए सेव्ड, कि आर यू सेव्ड, क्या आप बचाए गए हो। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं सेव्ड, तो इसका क्या मतलब है, और इसी के बारे में उनका मैसेज था पैरिस रीड हेड का, जिसमें वो बताते हैं कि इसके 4 मतलब एक तरह से निकल के आते हैं। जब हम बोलते हैं किसी से कि क्या आप बचाए गए हो, तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो गॉड हैज सेव्ड अस फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। पेनल्टी का मतलब जो दंड है पाप का, उससे क्या हम बचाए गए हैं। और याद रखिए ये बात हम इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, इस संदर्भ में कर रहे हैं कि एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी कैसा होता है। तो एक जो सच्चा विश्वासी होता है उस तक सुसमाचार पहुंचता है, वो सुसमाचार सुनता है और उसे ये पवित्र आत्मा उसके दिल में उसको बताती हैं कि हाँ तुम पापी हो और तुमने एक पवित्र परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, जिसकी अब तुम अपनी ताकत से और अपने आप से उसकी जो पूर्ति है वो नहीं कर सकते। जो तुमने पाप किया है उसकी सज़ा तुम नहीं ले सकते, उसकी अटोनमेंट नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? अब सिर्फ ये कर सकते हैं कि पाप के लिए जो बलि का बकरा चाहिए था वो परमेश्वर ने खुद प्रभु यीशु मसीह के रूप में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए एक बलि के बकरे के समान उन्होंने अपनी जान दी, अपना खून बहाया, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो जब ये वचन, ये सुसमाचार एक व्यक्ति तक पहुंचता है और वो इस सुसमाचार पे विश्वास करता है, तो उसको जस्टिफिकेशन मिलती है, जिसका मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जस्टिफिकेशन, और ये थियोलॉजिकल वर्ड है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब उस व्यक्ति को परमेश्वर ऐसे नहीं देखते कि वो पापी है। उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मिल जाती है, क्योंकि इस व्यक्ति के जो पाप थे और उनकी सजा थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पे ले ली। ठीक है, तो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, उनकी जस्टिफिकेशन इसे मिल गई। तो ये व्यक्ति
पाप के दंड से बचाया गया है। ये सबसे पहला चिन्ह है एक सच्चे विश्वासी का, ठीक है, कि उसने विश्वास किया और वो पाप के दंड से बचाया गया। अब ये बाहरी लोगों को कैसे पता लगेगा? नहीं पता लग सकता। ये तो वो व्यक्ति खुद ही जानता है कि क्या मैंने सच में विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना में ये बोला कि प्रभु आप मेरे उद्धार करता है, आप मुझे बचाने वाले हैं, आप मेरे पर्सनल सेवियर हैं, और उसे क्षमा मिली है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि गॉड इज सेविंग अस फ्रॉम द प्लेजर ऑफ सिन। परमेश्वर जो है वो एक सच्चे विश्वासी को, जिसने विश्वास किया है, उसे पाप के सुख से भी बचाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है दैट गॉड इज सेविंग अस फ्रॉम द प्लेजर ऑफ सिन। जो पाप करके एक गैर विश्वासी को खुशी मिलती है, एक विश्वासी से भी पाप होता है, लेकिन वैसी खुशी उसे नहीं मिलती। पाप करते ही शायद उसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए खुशी हो, लेकिन उसे एकदम से पवित्र आत्मा फिर कचोटता है। उसको ये पता होता है कि जो उसने किया वो गलत है। और इसी के बारे में पौलुस रोमियो में बताता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरे से होता है। इसके लिए एक उदाहरण और ये दिया जा सकता है कि जब एक व्यक्ति जो नई सृष्टि बनता है, वचन कहता है ना कोरिन्थियों में कि जिसने विश्वास किया वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, अब वो नई सृष्टि बन गया है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि एक सूअर है जिसको निला धुला के आप साफ कर दो तो फिर भी वो कीचड़ की तरफ भागेगा, लेकिन जब उस सूअर को हम एक नई सृष्टि बना के एक बिल्ली बना दें अगर, तो बिल्ली जो है वो गंदा नहीं होना चाहती। बिल्ली अपने आप को साफ रखती है। आपने देखा भी होगा, बिल्ली खाली बैठी अपने आप को चाट चाट के साफ करती रहती, तो उसका जो स्वभाव है वो बदल जाता है। बिल्ली हो सकता है चलते हुए कीचड़ में गिर जाए, लेकिन वो कीचड़ में लौटने में उसे आनंद नहीं आता। और ये उसी की बात कर रहा है कि जब एक व्यक्ति नई सृष्टि बनता है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद, तो उसके डिजायर्स, उसका स्वभाव बदल जाता है। जिस पाप में उसे पहले बहुत ज्यादा मजा आता था, आज अगर उससे वो पाप हो भी जाता है तो उसे उस तरह का सुख नहीं मिलता। उसके डिजायर्स बदल गए हैं। वो नाइट क्लब में जाके पार्टी करने में उसे मजा नहीं आता। उसे ऐसा लगेगा, जैसे इंग्लिश में एक सेइंग है ना, फिश आउट ऑफ वाटर। जब वो पापियों की संगति में होगा या ऐसी जगहों में होगा तो उसे ऐसे लगेगा कि जैसे मछली जल से दूर है। माहौल बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो इंजॉय नहीं कर पाएगा। उसे इंजॉयमेंट मिलेगी परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के साथ फेलोशिप में, बाइबल की बातें सीखने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, बाइबल के बारे में, परमेश्वर के बारे में बात करने में। इन बातों से पता लगता है कि ये व्यक्ति बचाया गया। मैं माफी चाहता हूँ, पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है। तो ये रीजेनरेशन है, ये एक काम है जो एक विश्वासी के जीवन में चलता रहता है। ठीक है, गॉड इज सेविंग अस, परमेश्वर हमें बचा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे साथ ये काम हो रहा है कि हमें पाप से ज्यादा दूरी बनाने का हमारा मन बनता है और हम पवित्रता में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा काम है। जब एक व्यक्ति सच में विश्वास में आता है तो प्रभु उसका दिल बदलते हैं और उसको पाप के सुख से भी बचाते हैं। तीसरी बात, प्रभु उसे पाप की शक्ति से बचाते हैं। गॉड इज सेविंग अस फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। जब एक व्यक्ति, जिसको हम सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है तो प्रभु उसे इतनी ताकत देते हैं कि वो पाप पे विजय पा सके। जो टेम्पटेशंस उसके जीवन में आते हैं उन पे वो काबू पा सके। पाप की शक्ति उसके जीवन में पहले थी कि वो बहुत जल्दी पाप में गिर जाता था और शायद उसे पता भी नहीं चलता था कि मेरे से पाप हो रहा है। अब 10 में से, जब पहले 10 बार पाप होता था, तो अब 10 में से 6 बार या 4 बार या 5 बार पाप होता है। बाकी 3, 4, 5 बार वो व्यक्ति पाप के ऊपर विजय प्राप्त करता है, पाप को ना करना सीखता है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ बिलीवर है, जो कि नया सच्चा विश्वासी होगा, उसके जीवन में प्रभु उसे पाप की शक्ति से भी बचा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि अंत में उस व्यक्ति को परमेश्वर
पाप की उपस्थिति से भी बचाएंगे, जिसको हम ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब वो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, और हो सकता है वो समय इस धरती पे ना हो, लेकिन प्रभु उसको पाप की उपस्थिति से भी बचाएंगे, जिस कॉन्सेप्ट को ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। तो हमने देखा इन बातों को देखते हैं अगर हम किसी के जीवन में, ग्लोरिफिकेशन को हम नहीं देख सकते, तो बाद में होगा, पर अगर हम देखते हैं, और ये सिर्फ एक इंसिडेंट पे आधारित नहीं है, अगर उसके पूरे जीवन को देखो या थोड़े समय तक जीवन को देखो, उसमें आपको देखना है कि क्या ये व्यक्ति पाप की शक्ति से बच रहा है, क्या ये पाप को ना कर पा रहा है, क्या इस व्यक्ति को उतना ही आनंद आ रहा है पाप में जितना पहले आता था। तो फिर चांसेस हैं कि ये विश्वास में नहीं आया, इसने प्रभु यीशु मसीह को और उनके अनुग्रह को नहीं जाना है। क्या ये व्यक्ति पाप के दंड से बचा है, क्या इसने विश्वास किया है, अब ये भी वो व्यक्ति खुद ही जानता है। तो इन बातों को सोचते हुए जो निष्कर्ष मेरे मन में निकल के आया वो यही है कि हाँ, एक विश्वासी के जीवन में कुछ लेवल ऑफ होलीनेस, ओबीडियंस और पवित्रता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से कोई व्यक्ति देखेगा कि ये विश्वासी है या नहीं। बस यहाँ पे इतना कहना जरूरी है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके कमजोरी के एक एपिसोड में या एक कार्य में जिसमें वो कमजोर पड़ गया और उससे पाप हो गया, उसको देख के ये कहना कि ये विश्वासी है ही नहीं, ये भी गलत है। लेकिन अगर वो लंबे समय तक आप उसके जीवन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं, और उसमें आपको दिखता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो किसी भी आज्ञा को नहीं मान रहा, इस व्यक्ति में परमेश्वर के वचन के प्रति कोई भूख नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, संगति में आना इसे अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना करना इसे अच्छा नहीं लगता, मसीह की बातें करना इसे अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप इस निष्कर्ष पे धीरे धीरे समय लेके गंभीरता के साथ पहुंच सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति विश्वासी सिर्फ अपने आप को बोलता है, असली में ये है नहीं। ठीक है, तो ये कुछ विचार थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और ये मैसेज वन ऑफ द बेस्ट मैसेजेस है जो मैंने कभी सुना है, सो ग्रेट साल्वेशन, पैरिस रीडहेड का। इसको आप जरूर देखिएगा और इन 4 थियोलॉजिकल टर्म्स को भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जस्टिफिकेशन, पाप के दंड से बचाया जाना, रीजेनरेशन, पाप के सुख से बचाया जाना, सैंक्टिफिकेशन, पाप की शक्ति से बचाया जाना, और ग्लोरिफिकेशन, पाप की उपस्थिति से बचाया जाना। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन इन सब बातों में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ते जाएं, और उन हिपोक्रेट्स में हमारी गिनती ना हो जो बोलते तो अपने आप को मसीह हैं लेकिन उनके जीवन में कोई पवित्रता नहीं है ना, और दूसरों के लिए ठोकर का कारण ऐसे लोग बनते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना है और हमें इसके लिए श्रम करके इस चीज़ को बढ़ाना है जीवन में, हम पाप को ना बोलना और परमेश्वर को हाँ बोलना हम सीखें।